हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही पढ़ाई? कैसे चल रही है मॉक टेस्ट? जो मैंने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं चैनल पे, क्या आपने वो लगा लिए? अगर नहीं लगाए हैं तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितनी पढ़ाई की, जो पढ़ाई करी है या कितनी की है वो आपके काम आ भी रही है नहीं। जो आपने तैयारी की है वो एग्ज़ाम के बेस से वो बेहतरीन है भी या नहीं। तो ज़रूर चेक करिएगा अपने मॉक टेस्ट लगा के अपनी तैयारी को। आज हम क्वेश्चन करेंगे 301 से स्टार्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। और जितना कोशिश हो सके क्लास को शेयर करिएगा। मैं भी अपना पूरा 100% दूंगा क्लास में। क्लास समझ आएगी, अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है, जो संविधान दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, इसमें शामिल थे 299 सदस्य। जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था उस समय शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो जब संविधान तैयार किया जा रहा था उस समय में संविधान में सदस्य जो बने थे वो कितने बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299 सदस्य। आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था, वो किस भाषा में किया गया था? ये क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किया गया था, यानी बायलैंग्वेज जो बायलैंग्वेज है उसमें संविधान को लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था, किस इसमें किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। जो प्रेम बिहारी जो नारायण थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं किसके? भारत के संविधान की, सरकार के। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 93 थी। आगे क्वेश्चन है, आगे एक नोट दे रखा है, नोट देखो। संविधान सभा 1946 में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य प्रयुक्त आयुक्त प्रांतों से थे। यानी जो 4 थे वे मुख्य रियासतों से थे और जो बाकी थे वे अलग से थे। 293 अलग थे, ठीक है, और 4 अलग से थे। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव थे, कौन थे? HVR अयंगर। HVR अयंगर थे कौन संविधान सभा के सचिव? आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। आगे देखो, भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नववार्षित संविधान सभा से हुआ था, तो कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को होता है। कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का गठन कब होता है? तो कब होता है? 1946 में होता है। आगे देखो, संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। आगे है, भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया गया था, कब किया गया था? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आगे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान की स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्पना को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 22 दिसंबर 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था, तो कब किया गया था? 14 से 30 अगस्त 1947 को आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बहुत्वता जैसे शब्द का उल्लेख किया गया है, तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है।
आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए छोटे एग्जाम में आता भी है। आगे क्वेश्चन है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? संघवाद। क्या कहलाती है? वो संघवाद कहलाती है। आगे देखो, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बी.आर. अम्बेडकर जी को। दोहरी जो नागरिकता होती है वो एक विश्व में क्या विशेषता है? वो संघीय शासन के लिए जो दोहरी नागरिकता होती है उसमें एक विशेषता होती है। तो कैसी विशेषता होती है? एक संघीय शासन की वो विशेषता होती है, यानी जो दोहरी नागरिकता में संघ की तरह केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सरकार को चलाते हैं, उसमें इसको बताया गया है। आगे क्वेश्चन देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? किसने बताया था? ये जो व्यू दिया था किसने दिया था? ये बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान के दोनों विशेषताएं को शामिल किया जा सकता है, वो क्या है? उसमें हो जाएगा अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक होती है, उसमें संविधान के एकात्मक और संघीय दोनों की विशेषताएं शामिल हो जाती हैं। आगे क्वेश्चन देखो, प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी, वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1940 को की गई थी। क्या? पहली संविधान सभा। आगे क्वेश्चन है, वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, जो मनोनीत किए गए थे। कब? मतलब किस उसमें? उपाध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल का हिस्सा है एक मिल्की वे आकाशगंगा का। ये इजी क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ बार बार, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है तो कब होता है? चंद्र ग्रहण तो कब होता है? पूर्णिमा के दिन। यानी जो प्रक्रिया होती है वो घटने बढ़ने की, वो उस दिन से शुरू होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगता है? तो 27.3 दिन लगता है। ये आगे मिसप्रिंट हो रखा है, पृथ्वी दिवस, इसको ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास का अनुपात कितना है? तो 1:4। जो 1:4 है वो इसका व्यास है, किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी और चंद्रमा का व्यास। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है, तो कौन सा हो जाएगा? अपशोर। जो अपशोर जो बिंदु है वो सबसे दूर है पृथ्वी की कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के निकटतम है, तो कौन सा हो जाएगा? उपसोर। ये दो शब्द रखे हैं, अपसोर और उपसोर। इसमें अपने तरीके से अपनी ट्रिक बना के याद कर लेना, ताकि आप जो क्वेश्चन जब लगाओगे मॉक टेस्ट में तो आपको परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन है, अपसोर होता है। अब ऊपर के जो दे रखे थे वो एक दूर और निकटतम पॉइंट के रूप में दे रखे थे, लेकिन नीचे क्या दे रखे हैं? ये महीने के रूप में दे रखे हैं। आप इसे महीने से भी अपने माइंड में सेट कर सकते हो। जैसे वो अपसोर देखो, अपसोर जो होता है वो जुलाई के प्रारंभ में शुरू होता है, और जो उपसोर होता है वो जनवरी के आरंभ में शुरू होता है। जनवरी और जुलाई में दोनों डिफरेंस दे रखा है, इसको अपने तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना। पृथ्वी पलायन बल संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। जो ध्रुवीय जो पलायन होता है, बल होता है, वो किससे, मतलब किस रूप में संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखो, महाद्वीपों के खिसकने के लिए उत्तरदायी हलचल हुई थी, तो बताना है कि वो किस कारण होती है? वो होती है ध्रुवीय पलायन बल तथा ज्वारीय बल के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। और इंग्लिश में बात की जाए तो, अंग्रेजी वर्ड देखा जाए तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। CGL हो चाहे फिर RPF हो, BSF हो, इनमें आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड। क्या कहलाते हैं? उल्कापिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विषुव तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति होती है। कैसी होती है सूर्य स्थिति? तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अजीब क्वेश्चन है और तंग करेगा। विषुव तब घटित होता है जब सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है? सूर्य जब कहाँ पर होता है? जब यह विषुव घटित होता है तो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तो यह प्रक्रिया घटित होती है। किसकी? विषुव की। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विषुव होता है, विषुव होता है तो कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये जो डेट दे रखी है दोनों, ये दोनों ध्यान में रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इनको इसमें इन डेटों में क्या होता है? विषुव होता है। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।